एल डोराडो की खोज कभी रुकी नहीं। समय समय पर इसे खोजने की कोशिशें लगातार चलती रहीं। पर्सी फॉसेट एक ब्रिटिश सैनिक और खोजकर्ता थे जिन्होंने सेना की नौकरी के बाद दुनिया की अनदेखी जगहों को समझने की ठानी। 1906 में उन्हें रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी ने ब्राजील और बोलीविया देशों की सीमा का नक्शा तैयार करने के लिए भेजा। शुरुआत में ये एक सरकारी काम था। वहाँ अमेज़न के जंगलों की रहस्यमयी दुनिया ने उनका ध्यान खींचा। उनको इसी दौरान एक पुर्तगाली दस्तावेज मिला जिसे मनुस्क्रिप्ट 512 कहा जाता है। ये दस्तावेज करीब 1753 में पुर्तगाली खोजियों ने लिखा था और 1839 में ब्राजील की नेशनल लाइब्रेरी में पाया गया। इसमें एक गुमनाम शहर का जिक्र था। ऐसी इमारतें, मंदिर और मूर्तियां जिनकी बनावट ग्रीको रोमन जैसी थी, यानी कि बहुत ही पुरानी और उन्नत सभ्यता की पहचान। फॉसेट ने मान लिया कि ये शहर अमेज़न के किसी हिस्से में छुपा है और उन्होंने इसे सिटी ऑफ जेड का नाम दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी मर्जी से कई बार अमेज़न की खोजी यात्राएं की। 1906 से 1924 तक उन्होंने कुल 7 यात्राएं की। जहरीले कीड़ों, बीमारियों और अनजान ट्राइब्स के बीच वो जंगलों की परतें छानते रहे। वो मानते थे कि यहाँ एक ऐसी सभ्यता है जो यूरोपीय सोच से कहीं आगे थी और ये सभ्यता माया और इनका से भी उन्नत थी। उसे खोजकर दुनिया को दिखाया जा सकता है कि अमेज़न सिर्फ जंगल नहीं, इतिहास का खजाना है। उनकी आखिरी यात्रा 1925 में थी, अपने बेटे जैक और अपने एक दोस्त के साथ। लेकिन इस बार वो कभी लौटे नहीं। कोई रेडियो सिग्नल नहीं, कोई अंतिम सुराग नहीं और उनकी खोज एक रहस्य बन गई। उनकी गुमशुदगी ने इस रहस्य को और ज्यादा गहरा कर दिया। आज भी लोग मानते हैं कि फॉसेट सिर्फ खोए नहीं, बल्कि उस गुमनाम शहर की छाया में कहीं समा गए। फॉसेट की रहस्यमयी गुमशुदगी के बाद भी सिटी ऑफ जेड की खोज थमी नहीं। आज के खोजकर्ता और वैज्ञानिक उसी रहस्यमयी अमेज़न में तलाश जारी रखे हैं जहां कभी फॉसेट गया था।